काफ़ी लंबे समय तक चर्चा में रहे इंटर डिस्कॉम शब्द काफ़ी बार आपने सुना होगा और आप इसका मतलब भी जानते होंगे। आज हम जानेंगे इसके बारे में विस्तार से आगे क्या होने वाला है और कब ये होने की संभावना पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, आप देख रहे हैं हमारे चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेटेशन के बारे में कि प्राइवेटेशन के बारे में क्या चल रहा है, आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या होने वाला है राजस्थान में, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि जयपुर में अभी जो बेरोजगारों ने जो धरना दिया उनमें उनकी क्या मांगे थी और वो क्या किस लिए उन्होंने धरना दिया, उसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। मैं ये काफ़ी लंबे समय बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि पिछले 2 महीनों में जो भी हुआ उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो देखो, नहीं हो तो स्किप करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है आपको बताना, वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो आगे बताऊंगा, नहीं देखोगे तो मेरे क्या है, इसको मैं बंद कर दूंगा। अब चला रहा हूँ, कुछ लगा मुझे कि एक बार वापस बना देना चाहिए, इसलिए बना रहा हूँ। फिर अगर लगेगा कि नहीं, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं इस चैनल को यहीं स्टॉप कर दूंगा। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जगाने की कोशिश की जा सकती है, ज़बरदस्ती किसी को उठाकर नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए कोशिश करूंगा कि हो सके जितनी जानकारी आपको दूं, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों को पता नहीं, जिन भाइयों को पता नहीं है, उनको भी पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें। तो सभी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हम इंटर डिस्कॉम के बारे में। इंटर डिस्कॉम के बारे में तो आप जानते ही होंगे क्या है। अगर आप बिजली विभाग में नौकरी करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इंटर डिस्कॉम का मतलब क्या होगा, क्या होता है। अब इंटर डिस्कॉम ये काफ़ी चर्चा का विषय है। अभी इसके लेकर एक समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान, जिसमें जो भी बंदा जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम या जयपुर डिस्कॉम, इन तीनों में से इधर उधर जाना चाहता है, वो आराम से स्थानांतरण करके ये पॉलिसी लागू होने के बाद वो एक डिस्कॉम बदलकर दूसरे डिस्कॉम में आसानी से जा सकता है। इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति है जिसके प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीणा हैं। उनकी किरोड़ी लाल मीणा से भी वार्तालाप हुई थी। उनमें उन्होंने बताया कि आपके जो भी 159 जो भी लेटर पैड है, जिसमें काफ़ी सारे लेटर पैड विधायकों के हैं, कई सारे लेटर पैड सामाजिक संगठनों के हैं, वहाँ कई सारे लेटर पैड अन्य और तरीके से आए हुए हैं। वो सभी लेटर पैड की संख्या हो गई है 159 मिलाकर, और ये लेटर पैड और भी आगे बढ़ने की संभावना है। और पॉसिबिलिटी जब भी इनकी जब मीटिंग होती है अगली, तब इनका मुद्दा बहुत एक दमदार तरीके से रखा जाएगा। IDSS राजस्थान ने सर्वप्रथम ये फॉर्मेट बनाकर राजस्थान के सभी जिलों में रहने वाले कर्मचारियों को इच्छित स्थान पर जाने के लिए डाटा कलेक्शन किया गया। इसमें सभी राजस्थान के जितने भी ज़िले में जो कर्मचारी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं, मतलब एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में जाना चाहते हैं, उन्होंने इस तरीके का डाटा कलेक्शन करके इनकी जो ईमेल ID है उन पर मेल किया गया। इस तरीके से सारा डाटा कलेक्शन किया गया। इसके बाद में मेल करो अभियान चलाया गया, जिसमें CM गहलोत और ऊर्जा मंत्री BD कलाक को मेल किए गए। बहुत सारे इसमें मेल किए गए। ये रहा वो फॉर्मेट जिसमें डाटा मांगा गया। इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीणा ने विद्युत निगम में इंटर डिस्कॉम नीति लागू करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की और सभी 159 विधायकों, मंत्रियों और सामाजिक संगठनों के लेटर पैड भी दिए, जिससे किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा संसद सदस्य ने जल्द वार्ता कर निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। यदि राजस्थान सरकार और निगम प्रशासन आदेश नहीं करती है तो विद्युत कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जबकि इस मांग को पूरा करने के लिए किसी तरह का कोई वित्तीय भार भी सरकार पर, निगम प्रशासन पर नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अब दोस्तों, बात आती है एक तरफ इंटर डिस्कॉम की, दूसरी तरफ साथ ही साथ निगम का प्राइवेटेशन भी हो रहा है। दोनों साथ साथ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इंटर डिस्कॉम जरूरी है, कुछ लोग सोचते हैं कि प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए, पहले निजीकरण का विरोध होना चाहिए। तो अपनी अपनी जगह दोनों ही मुद्दे बहुत अहम है, दोनों ही मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, दोनों ही मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं और दोनों पर चर्चा होनी जरूरी है और दोनों का हल निकालना बहुत जरूरी है। अगर विद्युत विभाग के जितने भी कर्मचारी साथी हैं, वो अगर इन दोनों में अगर भटके रह गए तो इस चीज़ का सरकार बिल्कुल फ़ायदा उठाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी बात इंटर डिस्कॉम की आए तब भी आप साथ में रहें, और जब भी बात निजीकरण के विरोध की आए तब भी साथ रहे। दोनों ही कंडीशन में साथ रहें, तभी काम होगा, वरना ना तो ये होगा और दोनों हो तो जाएंगे दोनों, लेकिन फिर काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और वो क्या क्या समस्या होगी वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि एक रहो, नेक रहो, तो ही फायदा होने वाला है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इंटर डिस्कॉम
संघर्ष समिति जो भी लेटर पैड जिन्होंने लिखवाए हैं, उन लेटर पैड में मुख्यतः मांग सिर्फ इंटर डिस्कॉम की नहीं है, उसमें 4 मांगे और भी हैं, जिसमें विद्युत भत्ता, साइकिल अलाउंस और भी 2 मांगे हैं। इस तरीके से मिलाकर टोटल और भी दूसरी भी मांगे हैं, सिर्फ इंटर डिस्कॉम की मांग उसमें नहीं है। इंटर डिस्कॉम को लेकर काफ़ी लोगों के मन में संदेह हैं, तो मैं ये संदेह अपने इस चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि इंटर डिस्कॉम के बारे में अभी तक किसी ने कोई फंड या पैसा नहीं मांगा। और आप भी सावधान रहिए, अगर कोई इस तरीके से आपसे पैसा लेता हो तो ये गलत है, क्योंकि अभी तक तो इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना क्या होगा, वो उसकी कोई जानकारी नहीं है अभी तक। तो इसलिए आप सावधान रह सकते हैं, कोई भी आपसे अगर कोई भी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे लफड़े होते हैं, इसलिए आप इससे थोड़ा सावधान रह सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई इंटर डिस्कॉम के संबंधित बात। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेटेशन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिजली विभाग को ठेके पे मतलब प्राइवेटेशन किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। तो उनके संदर्भ में राजस्थान भी अपनी एक रणनीति तैयार कर चुका है और धीरे धीरे वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। बांसवाड़ा में हुआ, सबने देखा, बांसवाड़ा में काफ़ी लंबा धरना चला और अंततः एमडी साहब ने उनको बुलाया है वार्ता के लिए। अब उनकी वार्ता का रिजल्ट जो भी निकलेगा वो आपके सामने रहेगा। और गवर्नमेंट की तो स्कीम रही है कि वो एक साथ सभी जगह का निजीकरण नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि एक साथ करने पर सभी कर्मचारी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन वो भी स्कीम से, दिमाग से काम लेती है। वो एक एक जिलों को टारगेट करती है, जिससे क्या है कि जो जिला टारगेट होता है वही अपने आप को बचाने की कोशिश में रहता है। बाकी जिले ये सोचते हैं कि यार उनका हो रहा है, मेरे क्या लेना देना। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट भी स्कीम से काम लेती है, दिमाग से काम लेती है। वो एक साथ सभी जगह नहीं करती है और धीरे धीरे एक एक जिलों को वो प्राइवेटेशन की राह पर ढकेल रही है, जिससे आने वाले समय में, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आने वाले समय में पूरा राजस्थान का प्राइवेटेशन, बिजली विभाग का प्राइवेटेशन हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको इसके खिलाफ लड़ना है तो सभी को साथ आना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा, तभी इसका समाधान हो सकता है, वरना इसका समाधान पॉसिबल नहीं लगता है। अभी इन दिनों व्हाट्सएप, फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति, जो कि एक निजीकरण के खिलाफ बनाई गई संघर्ष समिति है, जिसमें कई सारे संगठन शामिल हैं, वो एक वायरल हो रहा है। अभी इस बात में कितनी पुष्टि है, कितनी नहीं है, वो आने वाले समय में आपको पता चल ही जाएगा। और वैसे अगर ऐसा होता है, ये हुआ है, तो इंजीनियर एसोसिएशन है, उनको भी साथ आना चाहिए, क्योंकि निजीकरण सिर्फ तकनीकी कर्मचारियों का नहीं हो रहा है, निजीकरण सभी का हो रहा है। वो अगर ये सोचते हैं कि निजीकरण से सिर्फ तकनीकी भाइयों का ही नुकसान है, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि आने वाले समय में वो भी इनसे अछूते नहीं रह पाएंगे और उनका नुकसान भी होगा ही होगा। अमूमन मैं अपने वीडियो में बहुत स्पीड से बोलता हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी भाइयों ने बोला कि भाई साहब आप बहुत तेज़ स्पीड से बोलते हो, तो सब थोड़े समझ में नहीं आते। तो मैंने सोचा आज इस वीडियो में थोड़ा स्लो बोला जाए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखो, मेरा इसमें कोई, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत पर्सनल फ़ायदा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा इसमें व्यक्तिगत पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं है। हो सके तो बिजली घर बचे तो अच्छी बात है, आने वाले समय में अच्छा रहेगा, वरना ना, जब बिजली घर ही नहीं रहेगा तो फिर हम क्या रहेंगे, सोच सकते हो आप। वैसे अगर बिजली विभाग की अहमियत के हिसाब से देखा जाए तो इंटर डिस्कॉम और निजीकरण का विरोध दोनों ही बहुत अहम मुद्दे हैं। अगर आप सिर्फ इंटर डिस्कॉम से संबंधित हैं तो भी आपको निजीकरण का विरोध करना चाहिए, क्योंकि बिजली घर रहेगा तो इंटर डिस्कॉम की भी वैल्यू होगी, वरना इंटर डिस्कॉम की भी वैल्यू आप समझ सकते हैं, आपके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अगर आप सिर्फ निजीकरण का खिलाफ विरोध करते हैं और इंटर डिस्कॉम का समर्थन नहीं करते, तो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से भी 2 टुकड़े होंगे और कुल मिला के अगर टुकड़े हुए या ऐसा कुछ हुआ तो नुकसान कुल मिलाकर अपना ही है, मेरा ही है, आपका ही है, हम सभी का नुकसान होना है। इसलिए इस चीज़ को हमें समझना होगा कि हमें इंटर डिस्कॉम का भी साथ देना है, क्योंकि काफ़ी भाई दूर दराज नौकरी करते हैं। दूर दराज का दर्द जो होता है वो वही समझ सकता है जो दूर से नौकरी करता है, जो पास में घर से बैठकर कुछ दूरी पर जो अब डेली अपने घर आ जा सकता है, वो इस चीज़ को मुश्किल से समझता है कि दूर से नौकरी करना कितना कठिन होता है, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है लाइफ में, तब दूर से नौकरी होती है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि इंटर डिस्कॉम हो जाए और जल्दी हो, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो भाई हैं वो अपने परिवार के साथ रहें, पारिवारिक सुख का भी आनंद ले और अपना ज़्यादा से समय निगम को दें, जिससे कि निगम का भी फायदा हो, खुद का भी फायदा हो और सभी का विकास हो। सभी का विकास, वो वाला विकास नहीं हो, अपना वाला विकास, गलत मत समझ लेना। हाल ही में इन दिनों में बेरोजगार जो छात्र हैं उन्होंने
जयपुर में धरना दिया और उन्होंने सरकार को बताया कि सरकार ने जो बिजली विभाग में और अन्य विभागों में जो भर्तियां अटका रखी है उनको वापस से जारी करे, जल्दी से उनकी प्रक्रिया पूरी करे और जो नई भर्तियां हैं उनको भी लागू करे, जिससे क्या है कि जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सके। और भी उनके साथ कई सारी और भी मांगे हैं, जिसमें एक प्रमुख मांग ये है कि राजस्थान में अगर कोई बंदा नौकरी करता है तो उनको राजस्थान में जो नौकरी बच्चे लगते हैं, लड़के लगते हैं, अन्य राज्य से का कोटा जो है वो खत्म किया जाए, सिर्फ राजस्थान में राजस्थान के ही लड़के लिए जाए। और भी उनमें बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर धरना हुआ। अब देखते हैं कि ये कब तक होता है, कब तक चलता है, कब तक इसके रिजल्ट आते हैं। मैं तो उन छात्रों को भी यही कहूँगा कि आप भी निजीकरण जो हो रहा है उनका विरोध कीजिए, क्योंकि जब सरकारी सेक्टर ही नहीं बचेंगे तो फिर आपको नौकरी कहाँ मिलेगी। दोस्तों, काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आगे भी वीडियो अगर बना टाइम मिलता है तो मैं बनाता रहूँगा, कोशिश मेरी जारी रहेगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल, सुझाव, कुछ भी चीज़ हो, कोई ऐसी बात हो, इंटर डिस्कॉम, निजीकरण, प्राइवेटेशन, फलाना ढिमकाना, जो भी हो, नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आप कमेंट कीजिए। फेसबुक पे भी डालूंगा ये वीडियो, तो फेसबुक में भी कमेंट आता है, वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी सुझाव हो खुल के बताइए, जो क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। इसीलिए जो भी चीज़ें हैं वो खुल के डिस्कशन कीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।